बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफादार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल के बारे में। कुछ खबरें आपके साथ शेयर करनी है जनाब। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब वो कमान संभाल चुके हैं। कमान तो पहले भी थी, लेकिन अब मज़ीद ताज़ा दम होके वो आ गए हैं और इसलिए अब ज़रा कुछ आप आने वाले दिनों में तब्दीलियां भी महसूस करेंगे। और उसकी आज एक पहली तब्दीली हमने महसूस की कि आज ये DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वो की है उन्होंने वजारत दाखिला में। और DGISPR ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनके साथ थे सेक्रेटरी दाखिला कैप्टन रिटायर्ड खुर्रम आगा साहब मौजूद थे जी। उन्होंने ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया और मौजू था भारत खुजदार में जो वाक़या हुआ वो, और उसके साथ बहुत सारे सवालात हुए। और बुनियादी तौर पे तो ये सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी भारत से रिलेटेड, और जो भारत पाकिस्तान में दरअंदाजियां कर रहा है, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर रहा है, दहशतगर्दी के वाक़यात कर रहा है, दहशतगर्दाना हमले कर रहा है, उससे मुताल्लिक थी। और उसमें किसी को कोई शुबा नहीं है, किसी को शक नहीं है। हम तो पहले दिन से ही कहते थे कि जनाब ये है, और हम भी ये पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि भारत पे भरोसा ना करें। और दूसरा, हम ये भी कहते आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पे भरोसा ना करें। और हम ये भी कहते आ रहे हैं, पहले दिन से कहते आ रहे हैं, कि मोदी के यारों पे भी भरोसा नहीं करना। जो मोदी के यार हैं उन पे भी भरोसा नहीं करना। लेकिन जनाबे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब हों या फिर उनके तर्जुमान जनाब अहमद शरीफ चौधरी साहब हों, तो दोनों इस बात पे बहुत ज़्यादा गलत हैं। और वो मोदी के यारों पे वो भरोसा कर रहे हैं, और जब तक वो मोदी के यारों पे भरोसा करते रहेंगे उस वक्त तक वो नुकसान उठाते रहेंगे। और ये बात ज़ुबान ज़द आम है। और अब भी इस वक्त भी, क्योंकि मैं बात यहीं से शुरू करूंगा और ये हम बार बार करते रहेंगे और बार बार इनके दिल और दिमाग को नॉक करते रहेंगे, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को और उनके तर्जुमान जनाब चौधरी साहब को। उन दोनों को हम ये नॉक करते रहेंगे और उस वक्त तक हम ये उनके दिल और दिमाग को नॉकिंग जारी रखेंगे, खटखटाते रहेंगे, जब तक के वो इस्लाह नहीं कर लेते। और क्योंकि इस वक्त भी जब पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप ये तो सोचिए ज़रा कि पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन 1.5 घंटा जारी रही और सारी की सारी भारत से मुताल्लिक थी कि भारत किस तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहा है और दहशतगर्दाना हमले कर रहा है, हमारे बच्चों को नहीं छोड़ रहा। हमारी ट्रेन जाफर एक्सप्रेस से लेके और खुशदार बच्चों की जो बस है, स्कूल APS की बस जो है, और उसमें जो कुछ हुआ, ये सब इसमें भारत भारत और भारत इन्वॉल्व है। जब अफ़वाज पाकिस्तान का, बल्कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के तर्जुमान अहमद शरीफ चौधरी साहब ये कह रहे हैं 1.5 घंटे से, और उनका गला जो है वो कहते कहते खुश्क हो गया है, तो फिर क्या वजह है? फिर क्या वजह है और क्या मजबूरी है? और ये कौन सा मफाद है और ये कौन सा पॉलिटिकल एजेंडा है कि उन्हीं को फॉर्म 47 आप लोगों ने दिया हुआ है, उन्हीं को फॉर्म 47 दे के आपने कौम पे मुसल्लत किया हुआ है, उन्हीं को फॉर्म 47 दे के आपने हुक्मरान उनको बनाया हुआ, जाली हुक्मरान बनाया हुआ। वो कौन सा इस पॉलिटिकल एजेंडे में कौन सा कौमी मफाद है, कौन सा सलामती का मसला है इसमें, वो कौन सा राज है जो पिन्हा है? हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त तक भी नवाज शरीफ साहब ने अभी तक एक लफ्ज नहीं बोला नरेंद्र मोदी और भारत की मजम्मत में, और मरीम साहिबा ने एक लफ्ज नहीं बोला नरेंद्र मोदी और भारत की मजम्मत में। तो वो कौन से राज हैं जनाब? क्या मजबूरियां हैं? उनकी मजबूरियां तो हमें समझ आती हैं कि उनकी मजबूरियां तो हैं, वो नहीं बोलेंगे क्योंकि मोदी से यारी उनकी बहुत गहरी है, वो नहीं बोलेंगे। और वो आपसे टक्कर ले लेंगे, पहले भी उन्होंने आपसे टक्कर ली और आपको टक्कर मारी और टक्करें मार मार के आपको सुझा दिया, और लेकिन वो मोदी अंकल को और मोदी भाई को कुछ नहीं कहेंगे। हमें तो पता है कि वो क्यों नहीं कहेंगे, पता आपको भी है। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि वो कौन सा ऐसी मजबूरी है, वो हमें बता दें,
ताकि हमें भी कोई तसल्ली हो और हम भी तसल्ली और तशफ़ी के साथ बात को बर्दाश्त और आगे हम अपने नाज़रीन को भी बता सकें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग हैं सुनने वाले, उनको भी बता सकें, उनको भी हम मुतमिन कर सकें कि यार ये मजबूरी है, इसलिए नवाज़ शरीफ साहब और मरीम साहबा को हम बर्दाश्त कर रहे हैं, इनको इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं, इसलिए इनको फॉर्म 47 दिया है, ये मजबूरियाँ हैं। तो वो मजबूरियाँ आप अगर हमें हमारे साथ शेयर कर लेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि आज ही DGI-SPR साहब ने एक बात की है और उन्होंने कहा है कि क्योंकि बातें उन्हीं की बातों से बातें आज खबरें सारी वहीं से मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा है जी कि अभी DGI-SPR ने उन्होंने कहा कि हम सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को जवाब दें हैं। तो पाकिस्तान के अवाम ही तो ये पूछ रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम ही, हम सिर्फ पाकिस्तान की अवाम को जवाब दें हैं, DGI-SPR ने आज अभी थोड़ी देर पहले कहा। तो जनाब अवाम यही पूछ रहे हैं कि जनाबे वाला 8 फरवरी 2024 को हमने अपना वोट का हक इस्तेमाल किया और उस वोट के हक में हमने बता दिया कि हम कहाँ खड़े हैं, हम किसको पसंद करते हैं, हम किसको वोट दिया है। लेकिन आप जनाब ने वो हमारा मैंडेट जो है वो सारे का सारा इलेक्शन जो है वो चोरी करके फॉर्म 47 इन लोगों को दे दिया और इस वक्त हमारी मस्जिदों पे हमला हुआ, हमारे शहरों पे हमला हुआ, हमारे सिविलियन लोग मारे गए, हमारे फौजी जवान शहीद हुए, हमारे नेवी के अफसरान शहीद हुए। लेकिन वो कौन सी मजबूरी है कि ये बोल ही नहीं रहे और ये मजम्मत भी नहीं कर रहे, ये एक लफ्ज़ नहीं बोल रहे, लेकिन इसके बावजूद आपने उनको गले से लगाया हुआ है और उनको दस्ते शफ़क़त उनके हाथ पे रखा हुआ है कि खबरदार इनको कुछ नहीं कहना। तो जनाब ये है। उसके बाद DGI-SPR साहब ने कुछ और बातें भी की हैं। उसकी तरफ भी आते हैं हम क्योंकि असूली तौर पे हम इस बात पे ये बात ज़हन में रखिएगा, इंडिया के मामले में ये देर आयत दुरुस्त आयत, ये बात आपको करनी चाहिए और अमली तौर पे कुछ इक़दामात उठाने चाहिए, क्योंकि आज आपसे सवालात बहुत हुए हैं और उनमें से एक सवाल का जवाब आपने नहीं भी दिया और वो था कि आप कहते हैं कि पानी बंद अगर भारत हमारे दरियाओं का पानी बंद करेगा तो वो कोई पागल ही होगा जो हमारा पानी बंद करेगा, और अगर करेगा तो ये एक जंग होगी। तो वो मुसलसल हमारा पानी बंद किए हुए है। इस जंग बंदी के नतीजे में सिंध तास मुआहदा उसने मुअत्तल किया हुआ है और उस जंग बंदी के नतीजे में जब हम ये कहते हैं, रात भी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने ये बात कही कि जनाब भारत ने एड़ियाँ रगड़ी हैं जंग बंदी के लिए, एड़ियाँ रगड़ी हैं बाकायदा तौर पे जंग बंदी के लिए, मिन्नतें की हैं, तरले किए हैं कि जंग बंदी हो जाए। तो उस जंग बंदी के नतीजे में क्या सिंध तास मुआहदा जो है वो बहाल हुआ या नहीं हुआ? वो अभी तक नहीं हुआ और हमारा पानी वो बंद किया हुआ है और पानी नहीं खोल रहा। आज भी DGI-SPR से जब सवाल हुआ, मंसूर भाई ने सवाल किया तो उन्होंने पूछा कि जनाब वो पानी-शानी का क्या मसला है और हम सिर्फ बयान देते रहेंगे या कुछ करेंगे भी? तो उसका जवाब उनके पास नहीं था। उन्होंने कहा कि ये जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बताएँगे आपको, क्योंकि मैं पानी का एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो नहीं जनाब, ऐसी बात नहीं है। आप पानी के एक्सपर्ट हैं, आप सब कुछ हैं और ये कहकर ये जान ना छुड़वाएँ कि आप पानी के एक्सपर्ट नहीं हैं। आप दरियाओं का रुख मोड़ सकते हैं, समंदरों का रुख मोड़ सकते हैं, चश्मों का रुख मोड़ सकते हैं और आप पूरे के पूरा कई करोड़ वोटों का जो है नतीजा मोड़ सकते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप एक्सपर्ट नहीं हैं पानियों के? नहीं, ये आप ही की ज़िम्मेदारी है और आपने ही बताना है, क्योंकि आपने ही जंग बंद की है। ये जंग बंदी की दरख्वास्त जो है वो जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हमारे अर्दली सरकार हैं उन्होंने नहीं की, क्योंकि उनको तो कॉल ही नहीं आई जंग बंदी के लिए। जंग बंदी की कॉल आपको आई थी, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को आई थी और फिर फील्ड मार्शल ने शहबाज शरीफ साहब के बकौल उन्हें बताया। एक दफ़ा उन्होंने कहा कि मैं स्विमिंग पूल में था और दूसरी दफ़ा उन्होंने बताया कि नहीं, मैं स्विमिंग पूल में नहीं था बल्कि बाहर ही था। तो इसलिए ये सारी बातें जो हैं आप सारी बातें आपने डील की हैं और आप ही बताएँगे, आप ही से लोग पूछेंगे, किसी और से नहीं पूछेंगे। और उसके बाद DGI-SPR साहब से एक सवाल पूछा गया था, सुन रहा था कि जी महरंग बलोच साहब जो हैं
उनके जो चेहरे हैं और इस तरह के लोगों के चेहरे जो हैं उनको क्यों नहीं आप नुमायाँ करते और बताएं। तो उन्होंने कहा महारंग बलोच दहशतगर्दों की प्रॉक्सी है, इनकी इवल शक्ल जो है अनमास्क करें, ये जो यानी कि इनके चेहरे से नकाब हटाएं, ये जो मिसिंग पर्सन्स की तस्वीर उठाए फिरते हैं, इनमें से तो आधे दहशतगर्द निकलते हैं जब मारे जाते हैं। तो मैं फिर दोबारा कहूँगा कि ये सब मौका क्यों मिलता है? मैं ये कहूँगा कि दुखों का मदावा करें। आप फील्ड मार्शल हैं इस वक़्त और आप सब कुछ हैं। आप बादशाह सलामत हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि फैसल वाडा साहब ने कहा है कि बिल्कुल आप हैं बादशाह सलामत। तो आप बादशाह सलामत हैं, तो आप दुखों का मदावा करें, क्योंकि जब लोगों को जवाब बख्शा जाएगा, जब ये आप ज़हन में रखिएगा एक बात, महारंग बलोच हो या कोई और हो और कोई बड़े से बड़ा भी, उसकी आवाज़ अवाम उस वक़्त सुनेंगे जब अवाम के घरों पे कोई तकलीफ़ पहुँची होगी। जब किसी घर में कोई तकलीफ़ पहुँचती है ना, तो तब आप जाके उनके साथ हमदर्दी करते हैं, तो वो आपकी बात सुनते हैं, वो आपके साथ खड़े हो जाते हैं और उनको पता होता है ये मेरा हमदर्द है। आप किसी शादी वाले घर में जाके वहाँ पे आप फातिहा ख़्वानी शुरू कर दें, वो आपको जूते मारेंगे, ठीक है? और किसी फातिहा ख़ाने वाली जहाँ पे जनाज़ा पड़ा हो, वहाँ पे जाके आप ढोल ढमक्का शुरू कर दें, वो आपको जूते मारेंगे। तो इसलिए कहीं डेड बॉडी पड़ी है, कहीं ज़ख्मी पहुँचा है, किसी का घर उजड़ा है, किसी के घर से किसी को उठाया है, तब भी जो है लोग ये बातें सुनते हैं ना, और फिर उसके बाद उनकी जो भी उनकी हमदर्दी उनके साथ करेगा, वो उनका हमदर्द है। यही कुछ 8 फरवरी 2024 को हुआ है। पूरा जो है रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद 8 फरवरी 2024 से पहले कौन-सा हरबा है जो इस्तेमाल नहीं किया गया? मार-मार के, पीट-पीट के सत्यानाश कर दिया पाकिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान के शहरियों का, और बर्बाद करके रख दिया और तमाम सब कुछ करके बता दिया। और उसमें काज़ी ईसा और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और पूरी की पूरी मशीनरी आ गई। वीगो डाले, घर-बार, हर चीज़। लेकिन 8 फरवरी 2024 को जो वोट डाला पाकिस्तान के अवाम ने, वो इसीलिए डाला, वो गुस्सा वही निकाला कि हर घर में, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर गांव में कुछ ना कुछ तकलीफ पहुंची थी, बल्कि काफ़ी ज़्यादा तकलीफ पहुंची थी। वो सारे का सारा वो जो इकट्ठा होके वो 8 फरवरी 2024 को लोगों ने बुलेट का जवाब बैलेट के ज़रिए दे दिया, और उसके बाद फिर भी उस बैलेट को नहीं माना गया और फिर बैलेट का जवाब बुलेट के ज़रिए दिया गया, और आखिरी हादसा 26 नवंबर को हुआ 2024 को। 26 नवंबर 2024 को आखिरी बैलेट का जवाब फिर बुलेट से दिया। अवाम बुलेट का जवाब बैलेट से दे रहे हैं, बार-बार दे रहे हैं, और आपकी तरफ से बैलेट का जवाब बार-बार बुलेट से जाता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो पीटीआई के चेयरमैन जनरल साहब ने जी माफ़ी माँग ली है एमल वली खान से और कहा है कि हमें दुःख वो गलतफ़हमी की बुनियाद पे हुआ, मेरी दिल आज़ारी का मकसद नहीं था, तो वो मामला रफ़ा-दफ़ा करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरीके से उससे पहले भी एक वाक़या हुआ था और वो चेयरमैन वापडा के साथ हुआ था, सनाउल्लाह मस्ती खिल साहब के साथ हुआ था, और उस पे भी उनके फिर बिजली-शिजली काट दी थी। तो ये चीज़ें होती रहती हैं और ये हुआ जी। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब आज आउट थे जी, और वो नज़र नहीं आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सेक्रेटरी दाखिला के साथ उन्होंने कैप्टन रिटायर्ड खुर्रम आगा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया डीजीआईएसपीआर ने, तो मोहसिन नकवी साहब जो कि वज़ीर थे, वो उनके साथ नहीं बैठे या उनको नहीं बिठाया गया। तो फ़िलवक़्त इतना ही, बाकी खबरें इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।